नमस्कार साथियों, अब राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया रुख लेकर आ गए हैं ये ओपिनियन पोल। इनके मुताबिक अब कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार। अगर आप भी साथियों जानना चाहते हो तो आज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो कौन बनने वाला है अगला सीएम। यानी कि 2023 एंड व 2024 में होने वाले जो शुरुआत में इलेक्शन है, ये राजस्थान के इन इलेक्शनों में अब जो इन इलेक्शनों को लेकर ओपिनियन पोल था वो सी वोटर टीम ने जारी कर दिया, जो कि राजस्थान के संपूर्ण जिलों के वोट के अनुसार जारी किया गया है। एक बार अगर इलेक्शन में सरकार बनेगी तो कह सकते हैं कि यह एक बार इलेक्शन से पहले भी सरकार बनने के रुझान है। इनके मुताबिक अब क्या बीजेपी पार्टी की बनेगी सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार, आरएलपी व आम आदमी पार्टी इस बार किन पार्टियों का खेल बखेरने वाली है, वह कौन सी नई पार्टी इस बार मैदान में नजर आएगी। तो आम आदमी पार्टी इस बार भी राजस्थान में इलेक्शन लड़ सकती है और अपनी सरकार बनाने को लेकर पहली बार इलेक्शन लड़ने को लेकर वहीं अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा करती हुई नजर आ रही। चलिए लेकर चलते हैं आपको आज के ताजा सर्वे आंकड़ों की तरफ। पहला जिला आपके सामने नागौर आ चुका है, जिसमें 10 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ आपके सामने पाली जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में मेरे भाई और 0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ बाड़मेर जिला, जहां कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो आरएलपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। 2 साथ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में मेरे भाई और 0 के आंकड़े नजर आ रहे। चित्तौड़गढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट, आरएलपी 0 पर नजर आ रही। उदयपुर, जहां कुल 8 विधानसभा की सीट है, मेरे भाई और बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो आरएलपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ जालौर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो मेरे भाइयों अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ आपके सामने झालावाड़, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो मेरे भाइयों अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। वहीं आपको बात करें सीकर जिले की, जिसमें कुल 8 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो मेरे भाइयों अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जयपुर, जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, वहीं मेरे भाइयों बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, अदर पार्टियों खाते में 1 सीट नजर आ रही। वहीं गंगानगर, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट, आरएलपी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। भीलवाड़ा, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ आपके सामने डूंगरपुर आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। सूरू, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो आरएलपी व अन्य पार्टियों खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। बांसवाड़ा, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अदर सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ आपके सामने बीकानेर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। प्रतापगढ़, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में कोई सीटें नहीं, तो 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, तो अन्य सभी पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। हनुमानगढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें,
तो यहाँ पर अन्य सभी पार्टियां जीरो पर आंकड़ों के साथ नजर आ रही है। अजमेर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो आरएलपी व अन्य सभी पार्टियों के खाते में जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ सिरोही जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो मेरे भाइयों अन्य पार्टियों खाते में कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं अलवर जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो अन्य सभी पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ देखने को मिल रही। इसी के साथ जैसलमेर जिले की बात करें तो 2 सीटें हैं, तो यहां पर कांग्रेस व बीजेपी के मध्य एक एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें बताई जा रही। वहीं इसी के साथ आपके सामने जोधपुर जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, यहाँ पर आरएलपी के खाते में 1 सीट बताई जा रही है, तो अन्य पार्टियां 0 सीटों पर। वहीं दोस्तों आपको हमारे सर्वे में कोई गलती नजर आ रही है तो कमेंट में जाकर बता सकते हो। वहीं सर्वे गलत लग रहा हो या फेक चैनल लग रहा हो तो आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे जारी हुआ था उसके आंकड़े जाकर देख सकते हो। वहीं आपके अनुसार किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर मेरे भाइयों।